वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और भारतीय इतिहास के एक नई श्रृंखला में मैं दीपक राठौर आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि शायद कुछ लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता हो। ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती हो, सोचते हो कि बहुत ही थ्योरी है, बहुत डेट है कि इन डेटों को कैसे याद किया जाए, इतने नाम है इन्हें कैसे याद किया जाए। तो आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही बोरिंग लगता है यानी कि इतिहास, जिन लोगों को लगता है उन लोगों के लिए कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि इस पर पकड़ बन गई तो शायद इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई बना ही नहीं। क्योंकि आप ये जानोगे हिस्ट्री में कि जो आज हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, आज जो इतने हम मॉडर्न, इतने आधुनिक हो चुके हैं, तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। यदि हम 10 साल पहले की बात करें तो क्या हम इतने ही आधुनिक थे? क्या हमारा रहन सहन का तरीका है वो यही था? या इससे पहले और चले जाएं, क्या हम ऐसे ही थे जो जैसे आज हैं? कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि एक क्रमबद्ध परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा हो, एक ब्रॉडली एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोग थे, जंगलों में रहते थे, निवास करते थे, शिकार करते थे, घर नहीं थे, कहीं भी रहते थे, नौबैठिक थे, घुमक्कड़ थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने रहना सीखा, झुंड में रहना सीखा, फिर घरों में रहना सीखा, अनाज उगाना सीखा। और जैसे ही जैसे समय बढ़ता गया, मनुष्य सभ्य होता गया और आज ऐसे युग में जी रहा है जो पहले के युग से कहीं आगे है। तो ये कह मानिए कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास है। यदि हमें आपसे एक बात करें कि इतिहास है क्या, तो कुछ नहीं है। मनुष्य के भूतकाल में यानी कि पास्ट में जितने भी ऐसे इवेंट हुए हैं जिन पर जिनका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, उन्हीं इवेंटों का एक क्रमबद्ध रूप से, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में स्टडी यानी अध्ययन करें क्रमबद्ध रूप से, तो वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध रूप से जो हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि उसकी प्रकृति देखेंगे, किस प्रकार उसने प्रभाव डाला ये देखेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे पहलुओं पर हम हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। और यदि आपने देखा हो तो हम हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्यों? एक होता है एंशियंट, जिसे बोलते हो आप प्राचीन। दूसरा मिडेवल, जिसे बोलते हो आप मध्यकालीन, यानी मध्य के समय का अध्ययन करेंगे। और तीसरा आधुनिक, यानी जब मनुष्य थोड़ा आधुनिक हो गया, मॉडर्न। याद रख लीजिए, ये हमने किसके बेसिस पर बांटे हैं? ये हमने अपने स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक विशेष परिवर्तन मात्र में क्या हो जाता है, एक स्टेज ये है। धीमे धीमे परिवर्तन हुए होंगे, दूसरी स्टेज इसको नाम दिया गया है। और तीसरी स्टेज ये है। ये कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं है कि आज एंशियंट हिस्ट्री चल रही है यानी कि प्राचीन इतिहास चल रहा, कल हो गया तो ये हमारा मीडिएवल बन गया यानी कि मध्यकालीन हो गया, परसों हो गया ये आधुनिक हो गया। नहीं, ये क्या है, ये आपके सालों के परिवर्तन होते हैं। धीमे धीमे लोग सभ्य होते जाते हैं और परिवर्तन होता जाता है। तो उसी को, अध्ययन को सरल बनाते हुए हम एक टाइमलाइन यानी एक डे से या एक ईयर फिक्स कर देते हैं या कोई सदी फिक्स कर देते हैं कि इस सदी से हमें इस जो भी क्रियाकलाप हुए हैं, जो भी हमारे एक जो टाइम पीरियड है, इसको हम नाम देंगे मध्यकालीन। उसके बाद और परिवर्तन हुए हैं तो इस वाले सदी को हम नाम देंगे आधुनिक। इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज हम इस पे ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ना ही इनके बारे में ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे।
आज सबसे पहले यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको जिसके प्रत्येक टॉपिक को आपको पिछले टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा, पिछले टॉपिक से संबंध करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, इससे कहीं ये बना होगा, फिर इससे ये बना होगा। यानी कि एक इसको आप जंजीर समझिए कि इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। यानी कि यदि हम हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट से लेके और आज जो हम बैठे हैं वहाँ तक अध्ययन करेंगे। यानी कि जब मनुष्य ने पत्थर बनाना सीखा, जब मनुष्य जानता नहीं था, बंदरों के जैसा रहता था, घूमता था, मांस खाता था, यानी सभ्य नहीं था, एक जानवर की तरह लाइफ जीता था। और यदि आज की बात करें तो एक आधुनिक पुरुष है, वही एक पुरुष आज इतना आधुनिक बन चुका है कि पहले के लाइफ में, पहले के जीवन में और आज के जीवन में बहुत अंतर है। इन्हीं सब का एक क्रमबद्ध अध्ययन ही कहलाता है क्या, हिस्ट्री। तो आज हम केवल ये डिस्कशन करेंगे कि जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री के प्रति क्या अप्रोच होनी चाहिए या सिलेबस क्या होना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक बार सिलेबस इसका अच्छे से पढ़ लोगे, इससे इसका सिलेबस अच्छे से देख लोगे तो ये चीज़ आपके बिल्कुल जहन में रहेगी कि इस चीज़ के बाद हमें ये पढ़ना है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया और सीधा पढ़ाने लगे, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ये कैसा है, परिवर्तनशील सब्जेक्ट है। यदि जब परिवर्तन हुए हैं तभी इतिहास का जन्म हुआ है। यदि परिवर्तन हुए हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इस परिवर्तन के बाद ये वाला परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये नेक्स्ट वाला परिवर्तन समझ में आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया और सीधा मॉडर्न उठा लिया, नहीं। एंशियंट पढ़ेंगे, एंशियंट के बाद मीडिएवल आएगी और मीडिएवल के बाद मॉडर्न आएगी, बिल्कुल एक जंजीर की तरह पढ़ेंगे। तो आज हम केवल ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो सिलेबस क्या होगा, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे और क्या करेंगे। बाकी जो भी हिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन है, हिस्ट्री इसके जनक हैं या हिस्ट्री होता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा एलोबरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ से ही आपका इंट्रोडक्शन शुरू होगा। तो आज यदि हम सिलेबस की बात करें तो एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी पेन कॉपी निकाल लो। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस उतारना, इसको नोट करना और इसको अपने दिमाग में रखना। तो यदि हम इसके सिलेबस की बात करें, इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो यदि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके प्राचीन इतिहास से। कहाँ से? प्राचीन इतिहास। भारत का पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ये तो आपको पता है प्राचीन है, सबसे पहले शुरुआत में आई होगी। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हमें पिछले समय के बारे में पता कैसे चला, हमने पहले ये जाना कैसे कि पहले लोग कैसे थे। यानी कि हमें सबसे पहले जानने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो भी हमारे हिस्टोरिकल सोर्स हैं, क्या हिस्टोरिकल सोर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी का किताब के बारे में पढ़ेंगे या कोई उत्खननकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक संस्कृति। ये क्या है, यानी जो भी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसकी संस्कृति यानी कल्चर के बारे में जानेंगे। आप ये पूछ रहे होंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है क्या। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जहां पर हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, अगर साक्ष्य मिले भी तो हम उन्हें समझ नहीं पाए। ऐसे संस्कृति के, ऐसे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके असली इतिहास की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार लोगों ने, इस लोगों की सभ्यता मिली, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्राचीन जो पूर्वज थे वो कितने सभ्य थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल पढ़ेंगे।
यहाँ से हमारे ऋग वैदिक यजुर्वेद सामवेदिक की शुरुआत होती है। आप केवल इसका एक बार ऑर्डर बना लीजिएगा। सबसे बारे में हिस्टोरिकल सोर्स पढ़ेंगे, फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे, उसका कल्चर पढ़ेंगे, वहाँ की संस्कृति पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, जैसे पूर्व मौर्य काल बोला जाता है, पूर्व मौर्य काल पढ़ेंगे, जिसमें हम बुद्ध को जानेंगे, जैन को जानेंगे, बुद्ध जैनिज्म में दो धर्मों को पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद हम पूर्व मौर्य काल के बाद हम मौर्य काल को पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद, इसी के अंदर आ जाएगा महाजनपद। महाजन के बाद फिर मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य आए हैं। उसके बाद महाजनपद इसी में पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी जो मौर्य आए उनके बाद का काल पढ़ेंगे। इसके बाद हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे। गुप्त काल के बाद हम पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी पूर्व गुप्त काल के बारे में जानेंगे। गुप्तोत्तर मौर्य काल के बारे में जानेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये सारे सब टॉपिक है, मैं आपको इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यदि मैं मौर्य काल पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमारा अगला आने वाला है मौर्य काल से जो जुड़ा हुआ है वो मध्य महाजनपद काल है। महाजनपद के बाद जो आएगा वो होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर के बाद जो काल आएगा वो होगा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो भी आएगा वो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त के कालों के बाद का समय। और इसी के समकालीन हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। संगम काल, बटाका वंश, कदम वंश, गंग वंश, ये सारे वंश के बारे में जानेंगे किस चीज से। ये बात दक्षिण भारत के बाद हम यहाँ तक मतलब ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आप उनको उतार लीजिएगा। यही हमें टॉपिक पढ़ने हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले ये है कि आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है कि आप सभी पर सब चीज़ पढ़ोगे, नहीं, केवल वो पढ़ोगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी आप क्या करोगे एक सीरीज में श्रृंखला में पढ़ोगे। तो ये हमारे कुछ प्राचीन काल के सब टॉपिक्स थे। यदि प्राचीन काल के बाद हम बात करें मध्य काल के कुछ टॉपिक्स की बात करें तो हम उनमें क्या पढ़ने वाले हैं। मध्यकाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो भारत पर तुर्क आए उनका आक्रमण। दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट। और वहाँ के कुछ प्रांत के जो वंश थे, वहाँ के कुछ जो रीजनल डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, तुर्क इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये सारे टॉपिक आपके मध्यकाल के अंतर्गत रखे गए हैं। विजयनगर बहमनी साम्राज्य साउथ में, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य एक बहुत ही उभरता हुआ साम्राज्य था ये। भक्ति सूफी आंदोलन, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा हमारा मुगल वंश। याद रख लिए मीडिएवल का 50% केवल मुगल वंश ही घेरे हुए हैं। मुगल वंश के बाद थोड़ा मराठा वंश के बारे में देखेंगे। कुछ मराठा को आधुनिक में लेते हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ से देख लेते हैं, तो मराठा वंश के बारे में भी देख लेंगे इसी में। तो ये जो कुछ सब टॉपिक है इनको हम मध्यकाल के अंतर्गत देखेंगे। आप तो केवल इनकी एक बार टाइमलाइन बना लीजिएगा। टाइमलाइन में इनको कल बनवाऊंगा आपको, जब आपको पूरा टाइम के बारे में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में कि टाइम कोई ईसवा पूर्व है, कोई बीसी, कोई एडी, कोई टाइम घटता है, कोई टाइम बढ़ता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा एक एक चीज़ है। याद रखिएगा
मैं आपको एक एक चीज़ हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल ये मान लीजिएगा खेल बना दूंगा। बस आप इस चीज़ को जितना मैं पढ़ाता जाऊँ उसको नोट करते जाएं और उसको ढंग से केवल सुनते जाएं। ये मध्यकालीन के कुछ हमारे टॉपिक्स हो गए। यदि हम आधुनिक की बात करें तो इसमें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक का है। तो आपका जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, यदि 100% क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन तो केवल आधुनिक काल से ही बन जाते हैं। इसमें कुछ हम रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, प्रांतीय शासन के बारे में, कुछ प्रांतीय जो मुगल के बाद हो बने थे, प्रांतीय वंश कह सकते हो, इनके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश की उनकी जो भी वहाँ की पॉलिसीज रही होंगी वो उनका मीनिंग के अंदर कवर कर लेंगे इस टॉपिक के अंदर। सुधार आंदोलन, इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके समाज सुधारक जो आंदोलन हुए हैं, नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रेस शिक्षा किस प्रकार आई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं जो आज हमने आपको सिलेबस के लिए डिस्कस किए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ये है आपका हिस्ट्री का मोस्टली जो ब्रॉडली जो हमने सिलेबस एक ऊपर ऊपर वाला जो आपका लिया है, जो मेन टॉपिक ले लिए हैं, जिनको हम एक अंदर इनके सब टॉपिक, बहुत सारे सब टॉपिक हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आपका सबसे पहले यही है कि जितना भी आपको सिलेबस लिखवाया गया है इसको एक बार आप अच्छे से सिलेबस को देख लें। और ये तो एक इंट्रोडक्टरी था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि कल से आपका जो हिस्ट्री का जो सीरीज शुरू होने वाली है उसकी हम शुरुआत करेंगे। एक एक चीज़ को बिल्कुल छोटे से पढ़ेंगे। हिस्ट्री का एच से लेके वाई तक पूरा पढ़ेंगे। हिस्ट्री का, हिस्ट्री की डेफिनेशन जानेंगे, इसके फादर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री का क्या रोल है, क्यों हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके क्या स्रोत मिले हैं, इन सब के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। तो आप बस ये देखते रहिए और हमारे चैनल को जुड़ जाइए हमारे चैनल से, जिससे कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपके कंपटीशन में आते हैं तो उनकी पूरी तैयारी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं और यदि ऐसे लोग को भी शेयर कर सकते हैं जिसको शायद इसकी ज़रूरत हो। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आप आपसे मिलेंगे कल एक बिल्कुल नए लेक्चर के साथ। हिस्ट्री से रिलेटेड एक नया लेक्चर होगा, एक बिल्कुल ये मानिए बहुत ही औसम लेक्चर लेके आने वाले हैं हम हिस्ट्री के। तो बस जुड़े रहिए हमारे लिए, हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।